हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों की। दोनों देखेंगे, साधारण ब्याज के प्रश्न भी और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न की बात करेंगे, दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सबसे पहले साधारण ब्याज के प्रश्न देख लेते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, किस साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। भाई कोई धन, कितना धन है नहीं पता। जब आपको ऐसा प्रश्न मिल जाता है कि कितना धन है नहीं पता, तो उस धन को आप अपनी तरफ से क्या मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, ठीक है। कोई धन है उसको हमने 100 मान लिया। अब ये क्या हो रहा है, कोई धन है जो है हमारा 20 वर्ष में 3 गुना हो रहा है। 20 वर्ष में 3 गुना, तो धन हमने 100 मान लिया। अब 100 हमने धन मान लिया, तो ये 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना का मतलब 300 हो जाएगा। क्लियर। कितने समय में हो जाएगा, ये हो जाएगा समय हमारा कितना, 20 वर्ष में हो जाएगा। समय कितना लेगा, 20 वर्ष का, ठीक है। अब कोई धन हमारा 100 था, 100 से 300 हो गया, तो इस पर ब्याज कितना मिल गया, 200 रुपये का ब्याज मिल गया। बात समझ में आ रही है। कोई धन था, हमें नहीं पता धन कितना था, हमने उस धन को 100 मान लिया। अब 100 का 3 गुना होगा तो मतलब 300 हो जाएगा 20 वर्ष में। अब 100 से 300 हो गया, तो उस पर ब्याज कितना मिला भाई, 200 रुपये ब्याज है, ठीक है। अब पूछ रहा है यहाँ पर कि किस साधारण ब्याज की दर से, दर पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, किस रेट से, यही तो बात है। फॉर्मूले में लग दो भाई, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बट्टा 100, ये फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज आपको पता चल गया, 200 रुपये का आपको ब्याज है। प्रिंसिपल आपने कितना माना है, 100 माना है। रेट आपको निकालना है, टाइम है 20 वर्ष का, बट्टे में कितना है 100। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 2 से 20 कट गया 10 बार में। तो 10 वर्ष का टाइम ने रेट निकल के आया। रेट कितना निकला भाई, 10 वर्ष का निकला। रेट निकला 10 का, वर्ष का नहीं, 10% का, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है प्रश्न सभी को। किसी को भी यहाँ प्रश्न में कोई भी समस्या मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको रेट बताना था, क्या बताना था, रेट बताना था। तो यहाँ पर 100 से तो 100 ये कट गया, ठीक है। साधारण ब्याज हमारा कितना है, 200 है। अब 100 से 100 कट गया, 20 वर्ष का हमारा टाइम है, और 20 से मैं 200 को काटूंगा तो 10 बार में कटेगा। इसका मतलब रेट मेरा कितना हो गया, 10% का रेट हो गया। बात सभी को समझ में है। किसी को प्रश्न में ऐसा तो नहीं है कि दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, किसी को भी यहाँ दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है। ये प्रश्न हमने देख लिया। अब देखिए प्रश्न नंबर हमने कौन सा देख लिया है, 2 नंबर का। पहले नंबर का नहीं देखा, 2 नंबर पे आ गए हम, ठीक है। तो 2 नंबर पे देख लिया, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, ये हमारा आंसर आ गया। 2 नंबर का प्रश्न देख लिया। अब देखेंगे पहले नंबर का प्रश्न जो छूट गया है उसे देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रश्न सभी को समझ में आ गया। अब देखेंगे पहला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न हमारा पहला ही है, हमने पहला प्रश्न नहीं देखा था, सीधा दूसरा देख लिया था, ठीक है। इसको देखेंगे, कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुना हो जाएगी। भाई कोई राशि कितनी है नहीं पता ना आपको, कितनी राशि है। तो मैंने क्या बताया अभी, जब आपको नहीं पता होता है तो उस राशि को आप 100 मान लेंगे। अब 100 से कितने गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, मतलब 300 हो जाएगी, ठीक है, 300 हो जाएगी। अब 100 रुपये की राशि हमारी 300 हो जाएगी, तो उस पर ब्याज कितना मिलेगा भाई, 200 रुपये का ब्याज मिलेगा। रेट हमें कितना दे रखा है, 10% का रेट दे रखा है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT बट्टा 100। ब्याज कितना मिल रहा है आपका, 200 रुपये का ब्याज मिल रहा है, ब्याज 200 लगा लो भाई। 100 रुपये की राशि 300 हो रही है, तो ब्याज 200। प्रिंसिपल आपने 100 माना है, 100 लिखेंगे। रेट आपका कितना है, 10% का रेट, तो 10 लिख लीजिए। टाइम निकालना है, ठीक है, कितने वर्ष में पूछ रहा है, टाइम निकालना है। बटे में कितना है, 100। तो 100 से 100 ये कट गया, और 10 से काटेंगे 200 को, तो 10 से 200 20 बार में कटेगा, ठीक है। बराबर टाइम कितना निकल के आ गया, टाइम निकल के आ गया आपका 20 वर्ष का। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर है सभी को प्रश्न, किसी को भी प्रश्न समझने में कोई समस्या नहीं आई होगी। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी। कोई धनराशि नहीं पता कितनी धनराशि है, तो हम उसे 100 मान लेंगे, ठीक है। अब ये जो 100 धनराशि हमारी 2 गुनी हो रही है, तो 100 की 2 गुनी मतलब 200 हो जाएगी, ठीक है। अब 100 से 200 हो गई, तो इस पर ब्याज कितना लग गया भाई, 100 रुपये का हमारा ब्याज लग गया,
क्लियर है, 100 रुपये का ब्याज लग गया। कितने समय में हो रही है कि दोगुनी? 10 वर्ष में अपने की दोगुनी हो रही है। ये जो दोगुनी हो रही है कितने समय में हो रही है? ये हो रही है 10 वर्ष में। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहो तो पहले आप इसी प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए, इसी प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए। साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है उसी से मैं सॉल्व करके दिखाऊं, जैसे कि PRT/100। ठीक है, अब देखिए साधारण ब्याज आपका 100 रुपया है, प्रिंसिपल आपका 100 रुपया है, रेट निकालना है। रेट आपको नहीं पता ना, रेट कितना, रेट निकालना है। टाइम आपको दे रखा है 10 वर्ष का, बट्टे में आपका 100 है। 100 से 100 कट गया, 10 से 100 कट जाएगा 10 बार में, तो रेट कितना निकल के आया? 10% का। इधर लिख दूं मैं, जो रेट है वो कितना निकल के आया? 10% का निकल के आया। ठीक है, क्लियर इतना प्रश्न। आगे कह रहा है, आगे की बात सुनिए, साधारण ब्याज की उसी दर से वह अपने की 3 गुनी कितने वर्ष में होगी? राशि कितनी थी? 100 रुपये मान लीजिए, नहीं पता तो कितने गुनी? 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब 300 हो जाएगी। पूछ रहा है कितने वर्ष में होगी। अब देखिए 100 की 3 गुनी होगी तो हमें ब्याज कितना मिलेगा? 200 रुपये का ब्याज मिल गया। ठीक है, 200 रुपये का ब्याज। समय पूछ रहा है कितने वर्ष में, वर्ष पूछ रहा है। अब साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको मालूम है, लगा दीजिए वही वाला, PRT/100। साधारण ब्याज कितना? 200, प्रिंसिपल कितना? 100, रेट कितना? 10%। हम पहले ही निकाल चुके हैं, इसीलिए तो इसे पहले सॉल्व किया था। रेट कितना? 10% का। टाइम निकालना है, बट्टे में कितना? 100। 100 से 100 कट गया, 10 से मैं कटाऊंगा 200 को तो ये 20 बार में कटेगा, तो टाइम कितना निकल के आ गया? 20 वर्ष का। भाई टाइम आपका कितना निकल के आ गया? 20 वर्ष का टाइम निकल के आ गया। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्लियर सभी को प्रश्न? इसीलिए इसको पहले सॉल्व किया था, इसका रेट हमने पहले निकाल लिया था ताकि उसे यहाँ पर लगा सकें। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? देखिए ये अब हमने जो स्टार्ट कर दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। अभी तक हमने देखे थे साधारण ब्याज, अब देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी? अब यहाँ पर देखिए, एक तरफ तो लिख लेंगे आप वर्ष, एक तरफ लिखेंगे गुना। ठीक है, एक तरफ गुना। 15 वर्ष में कितनी हो रही है भाई? 15 वर्ष में हो रही है 2 गुना। क्लियर? तो आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से बताता हूं कि वर्ष का करते हैं पहाड़ा और गुना की क्या करते हैं? घात। ठीक, तो वर्ष का पहाड़ा आगे बढ़ाएंगे, गुना की घात आगे बढ़ाएंगे। तो गुना की घात देखिए, 2 की घात अगर मैं 1 से आगे बढ़ाऊंगा तो 2 की घात 1 का मान 2 ही रहेगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाना है। 15 का पहाड़ा में आगे बढ़ाऊंगा 30 होगा, और गुना की घात को आगे बढ़ाऊंगा तो 2 की घात 1 थी, अब मैं 2 की घात 2 रखूंगा तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो 4 गुना हो रहा है, हमको चाहिए 8 गुना। पहाड़े को फिर आगे बढ़ाइए, 15 को पहाड़ा में आगे बढ़ाऊंगा 45 हो जाएगा। घात को आगे बढ़ाऊंगा, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 करूंगा, 2 की घात 3 का मान 8 होता है। हमको कितने गुना होनी चाहिए थी? 8 गुना, और ये कितनी हो गई? 8 गुना हो गई। कितने वर्ष में हो गई? 45 वर्ष में। भाई आपसे यही तो पूछ रहा था कि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी? 45 वर्ष में 8 गुना हो जाएगी। ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया 45 गुना। 45 वर्ष में होगी आंसर, 45 आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो उसी दर से वह 27 गुना कब होगी? एक तरफ लिख लीजिए वर्ष, एक तरफ लिख लीजिए गुना। वर्ष का क्या करते हैं? पहाड़ा, और गुना की क्या करते हैं? घात। ठीक है, 4 वर्ष में कितने गुना? 3 गुना हो रही है, तो गुना की घात 1 का मान कितना होता है? 3 ही रहता है। अब हमको चाहिए 27 गुना, तो पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे, 4 का पहाड़ा में आगे बढ़ाऊंगा 8, घात को आगे बढ़ाऊंगा 3 की घात 2 का मान 9 होता है। फिर पहाड़े को आगे बढ़ाऊंगा मैं 12, घात को आगे बढ़ाऊंगा 3 की घात 3 का मान 27 होता है। कितने गुना की बात कर रहा था? 27 गुना की। 27 गुना हमारा आ गया। क्लियर? 27 गुना हमारा आ गया। कितने समय में आया भाई? 12 वर्ष में आया। कितने समय में आया? 12 वर्ष में। तो हमसे क्या पूछ रहा था? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में तो 3 गुना हो जाती है, तो उसी दर से वह 27 गुना कब हो जाएगी? भाई कब हो जाएगी? 27 वर्ष में हो जाएगी। 12 वर्ष में कितने में?
12 वर्ष में हो जाएगी। ये आपके प्रश्न का आंसर आ गया 12 वर्ष। सभी को प्रश्न समझ में आ रहे हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई धनराशि सरल ब्याज पर 20 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में वह 4 गुना हो जाएगी। ये प्रश्न का आंसर आप मुझे देंगे, क्योंकि ये प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए सेट किया है, ठीक है, होमवर्क के लिए। क्लियर है, होमवर्क के लिए। सरल ब्याज का मतलब है साधारण ब्याज, इसका मतलब ये जो प्रश्न है साधारण ब्याज का है, ठीक है। सरल ब्याज का मतलब साधारण ब्याज होता है, कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। तो इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट कीजिए, क्या इस प्रश्न का आंसर आएगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैं इसका आंसर भी आपको बता दूं, जिन जिन का बच्चों का सही आएगा वो बता देना। अगर मैं बता दूंगा तो फिर बच्चे क्या करते हैं, उसी को कमेंट करने लग जाते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा किया है, मैंने बता दिया पहले ही कि ये आंसर है, तो कुछ बच्चों ने वही आंसर कमेंट कर दिया तुरंत बिना कैलकुलेशन किए। इसलिए मैं आज नहीं बता रहा, आप कैलकुलेशन करके जो आपका आंसर आए आप मुझे बता देना, ठीक है, कमेंट में। ठीक है दोस्तों, वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।